हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर्स शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेज लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट आर रियल नंबर्स। A group of rational and irrational number is called a real number। ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप होता है और इन रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स यानी कि रेशनल भी हो सकते हैं एंड इरेशनल भी हो सकते हैं। लिखा भी है -4, 4/3, 2.5, √2 एट्सेट्रा। यानी कि क्या है, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, क्या रियल नंबर्स। अब देखिए कुछ टर्म्स में आप क्वेश्चंस में को प्राइम भी आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड। देखिए को प्राइम इंटीजर्स और नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 एक्सेट्रा। 2 के क्या होंगे? 2 होगा या 1 होगा, 2 × 1। 3 के 3 एंड 1, कॉमन क्या है? 1। ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 हो कॉमन के को प्राइम इंटीजर्स यानी कि प्राइम में बट ग्रुप में। कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स भी आपका यूज होगा इनमें क्वेश्चंस में। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? The numbers having more than 2 factors are called composite numbers। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8, 2 × 2 × 2, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकेंड फैक्टर है, ये थर्ड फैक्टर है। मोर देन 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर। एंड कुछ भी और हो सकता है, 9 ले सकते आप लोग, इसमें कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का ग्रुप, यानी कि ये रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकते हैं। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स या नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब देखिए, अब जो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। एल्गोरिथम का मतलब उसमें ये चीज़ आपको बताई जाएगी, केवल स्टेप्स बताए जाएंगे। अभी वो हम पहले बाद में देखेंगे, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए कि ये होती क्या है। इसमें ये होता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास 2 हैं, A एंड B, वो ऐसे इंटीजर्स में होने चाहिए Q एंड R में जो अलग हो, उनके अलावा कुछ और उसके साथ में नहीं आ सकता है। या मतलब कि B के बजाय B के साथ में Q के अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐसा एक होना चाहिए इंटीजर। कौन से? 2 होने चाहिए, Q एंड R, और इस तरीके से होने चाहिए उनके साथ कि जो A आएगा A = BQ + R होना चाहिए। ये होती है डिवीज़न एल्गोरिथम, ये मेन चीज़ है। इसके ही ऊपर ही पूरी स्टेटमेंट बेस्ड है कि ऐसे होने चाहिए, 2 इंटीजर्स A और B होने चाहिए, उनके साथ में Q एंड R इस तरीके से होने चाहिए कि जहाँ पर R जो होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ये वाला साइन ऐसे होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो जो गिवन नंबर है x मान लीजिए और ये y है, वो y से छोटा है, नहीं तो x = y होगा। अब इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना पड़ता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसका भी मतलब ये है, यानी कि क्या, जो हम R लेंगे, हम मान इसमें आते हैं डायरेक्ट, तब आपको बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ A हमने 35 लिया, A =
35, B is equals to 7 and Q is equals to 5 and R is equals to 0. ओके, सो देखिए A एंड B इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. A यहाँ पर लिखा इसकी मेन फॉर्म में, B क्या है हमारा 7, यहाँ पर 7 लिखा इनटू, क्योंकि B के बाद में Q लगाना है, Q क्या है 5 तो मल्टीप्लाई किया 5, रिमाइंडर क्या है 0 तो प्लस में 0 लिखा. ये जो R है ना ये रिमाइंडर के लिए यूज है, डिवीजन एल्गोरिथम है, यानी कि डिवीजन से इसका कुछ मतलब है. सो देखिए इसमें क्या है, हमें दो क्राइटेरिया फिल करने पड़ते हैं कि R या तो भाई 0 के बराबर आए, दूसरी चीज़ R छोटा होना चाहिए B से. अब देखो R क्या है इक्वल है, यानी एक क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया. सेकंड क्या चाहिए हमें क्राइटेरिया कि R जो है वो छोटा होना चाहिए B से. R ये है B ये है, बताइए 7 और 0 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, सिंपल सी बात है. तो दोनों चीज़ हमारी फिल हो गई. तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसमें क्या होना चाहिए 35 है, तो इसके फैक्टर्स इस तरीके से होंगे कि जो B होगा वो बड़ा होगा R से और जो रिमाइंडर है वो छोटा होगा. सो देखिए इसे आप लिखने का तरीका, आप ये हम किस लिए यूज़ करते हैं HCF के लिए. HCF निकालते तो हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में थे, उससे ही है जी. हम लोग ऐसे करते हैं, कोई नंबर है फिर यहाँ ऐसे ट्री ऐसे इसी मेथड से निकालते हैं, बट उसे तरीके में लिखने के लिए इन्होंने यूक्लिड ने हमें ये लेमा दी है कि इसे आप ऐसे ही नहीं लिख दोगे कि बस यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट आएगी 0 के ये मान लीजिए 4 आ गई, तो ये आप ऐसे सर्कल से बना के लिख दोगे 4 HCF है भाई इसका. ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे ही, लेकिन आंसर किस फॉर्म में लाओगे इस तरीके से. सो ये क्या होती है, आप इसे ऐसे कर सकते हो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू आंसर. ये आंसर कौन सा होगा जो आप डिवाइड करके इस साइड लाओगे, एंड रिमाइंडर. ये बस याद करने का तरीका है, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें लिखने का तरीका है. नहीं तो पहले से ही आप A और B मान लीजिए. अब देखिए A और B हम किस तरीके से लेंगे, हम जो A होगा हमें दो नंबर दिए जाएंगे x और y मान लीजिए, तो इसे हम A मानेंगे, इसे हम B मानेंगे. अब जिस नंबर से हमने डिवाइड किया ये x है ये y है, अब जिस नंबर से यानी कि इसे हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखेंगे. तो अब हम क्या करते हैं, ये नंबर वापस लाने के लिए इस वाले नंबर को और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम मान लेंगे q और जो रिमाइंडर आएगा उसे तो r मानेंगे, दैट इज क्यूटेंट. वैसे भी हम लोग मानते हैं क्यूटेंट. तो ये एक टाइप से पूरी डिवीजन ही लिखा हुआ होता है, जो हम लोग डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंट इनटू क्यूटेंट एंड रिमाइंडर, वही वाली लिखी है, बस इन्होंने ए बी के तरीके से लिखी है. सो इसका क्या मतलब है मेन कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा आना चाहिए, और जो रिमाइंडर होगा वो b यानी कि जो आप इंटीजर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे उससे बड़ा होना चाहिए. b बड़ा होना चाहिए, r छोटा होना चाहिए. मेन चीज़ इसमें एक ये है एंड ये है, ये इसकी फॉर्म है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में HCF इसका लिखना है, तो आप कैसे करोगे, इस फॉर्म में लिखोगे कि जो दो इंटीजर आपको दिए जाएंगे, एक को आप a मानोगे एक को आप b मानोगे. अब a आप किसे मानोगे, जिसे आप न्यूमरेटर लोगे, यानी कि जिसे आप डिवाइड करोगे, सो उसे आप यहाँ पर वो मानोगे. सो ये हम क्वेश्चंस NCERT जब हम लोग अपनी एक्सरसाइज लगाएंगे तब भी हम देखेंगे. तो ये थी इसमें मेन बात, ये इसकी फॉर्म होती a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज इक्वल्स टू r और स्मॉलर देन r, एंड हेयर r विल बी स्मॉलर देन b. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. देखिए अब है हमारी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स. ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक. सो देखिए इसे हम दो अलग नाम से भी जानते हैं, वो कौन कौन से हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम. अब देखिए ये चाहे फिर भी आपको अलग लगे, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत पहले से आप करते हैं.
सो ये भी जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ही होती है, यानी कि किसी भी नंबर का आप उसके प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिख दो, एक टाइप से एलसीएम निकाल के उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दीजिए। सो देखिए ये भी वही होती है, बट ये थोड़ी डेफिनेशन हल्की सी अलग है और कुछ नहीं है इसमें, वही बातें हैं बट लैंग्वेज बदल जाती है। It says that the prime factorization of a natural number, not zero, okay, that will be a whole number. Natural number is unique. किसी भी एक नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, यानी कि जो उसकी एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है हमेशा वही रहेगी। 4 का हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 into 3, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, हम इसे 2 into 2 ही लिखेंगे, नहीं तो 1 बस एक ऐड हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी अलग चेंज नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन उसके ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं। अब ऑर्डर्स का क्या मतलब, देखिए 42 के आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो चलिए करते हैं। 2 1 3 7 7 एंड 1। 42 को आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 7 and it is 1 is not required but I have written here so that you can't get confused। 1 लगाने से कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, आप इसे ये थोड़ी ना कर सकते 7 into 5 नहीं कर सकते ना, आप इन्हें मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स करने यानी छोटे से स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं। इसे आप या तो ऐसे लिख सकते हो 3 into 2 into 7 या 7 into 2 into 3, इसके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी 7 को पहले ला सकते हो 2 को बाद में, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि डिजिट चेंज हो जाए। सो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। अब देखिए हमारी बस छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं। पहली बात ये है, इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देयरफॉर p डिवाइड्स q ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, अब हमने p और q दो इंटीजर्स लिए हैं, मान लीजिए ये है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आपको 5 से डिवाइड करना है, सो आप क्या करोगे, स्क्वायर खोला, यहाँ 5 लिखा, यहाँ क्या आ गया 20। अब देखो, अब अगर आप 10 को केवल डिवाइड करोगे 5 से तब क्या आएगा 2। तो इससे क्या पता चलता है, अगर कोई नंबर किसी के होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जिसका वो होल स्क्वायर है वो उसे भी डिवाइड करेगा। ओके, सो देखिए 4 स्क्वायर है, इसे 2 से पहले आप 4 लीजिए, 4 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहीं आपको 4 के स्क्वायर को करना है 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 16/2 8। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थी हमारी पहली बात। अब देखिए, अब हमें सारी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सारी बातें हमें बतानी है। एक चीज़ और होती है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF या SCF इंटू LCM। मान लीजिए दो नंबर है x एंड y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इन दोनों के LCM और SCF को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उनके LCM और SCF का प्रोडक्ट दोनों बराबर आएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा है, अगर कोई एक चीज़ नहीं दी होती है तो आप इससे रिलेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग हमें बताना है। सो देखिए इसमें क्या होता है, अगर किसी को आपको टर्मिनेटिंग बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 3/8 को 3/8 को अगर आपको टर्मिनेटिंग बनाना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले नीचे वाले के हमेशा फैक्टर्स करने, 2 की पावर 3 हो जाएगा। टर्मिनेटिंग बनाना है, यानी कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है, पहली बात ये देखिए, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या मेन चीज़ चाहिए होती है, इसके 2 और 5 फैक्टर्स हों तब जाके नीचे 10 आएगा और इसकी कोई सी डेसिमल प्लेस आ सकती है।
नहीं तो 2 एंड डेसिमल प्लेसेस लाने के लिए 2 और 5 आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी जाकर 10 हो पाएगा और कुछ पावर आएगी तभी जाके 1s या 2s जैसे जितना भी इसकी पावर होगी उतनी पीछे जाएगी। टर्मिनेटिंग लाने के लिए क्या चीज़ होती है हमारी, अगर आपको कोई चीज़ टर्मिनेट प्रूव करनी है कि टर्मिनेट करना है इसे, कि बताइए भाई टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आए, नहीं तो 5 आए और बोथ आए, दोनों इनकी। और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या पहचान होगी, नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान होगी फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। अगर 2 और 5 के अलावा आपका कोई सा भी फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती है। टर्मिनेटिंग की क्या होती है, 2 हो या फिर 5 हो फैक्टर, नहीं तो दोनों हो भाई। दोनों हमें कब चाहिए होते हैं ज़रूरी, जब हमें डेसिमल प्लेसेस दिखानी होती हैं। तो इसकी क्या है 2 की पावर 3 एक फैक्टर है, तो ये है टर्मिनेटिंग। अब यहीं से आपको अगर डेसिमल प्लेसेस में करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, 3/2 की पावर 3 लिखा। अब हम लोग जानते हैं 10 लाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे क्वेश्चन में भी फर्क ना पड़े और हमारा हो भी जाए सॉल्व। हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ध्यान रखना अगर केवल 2 या एक चीज़ दी हुई होती है तो उसकी पावर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये 10 बताइए कब बनेगा, जब इसकी भी पावर 3 होगी। इसकी पावर 3 कर दी, इसकी पावर 3 कर दी, ये हो जाएगा 375/10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0.375। ये आपकी डेसिमल एक्सप्रेशन हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए देखते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया है 7/80। इसके बताइए क्या होंगे, 7 तो 7 का 7 लिखा, 2 की पावर 4 कर दी एंड 5। ओके, देखिए ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब आप सोच रहे होगे अब इसे हम कैसे टर्मिनेटिंग बनाएं, इसमें तो दोनों आ गए, क्या करेंगे, इसकी पावर सेम करने के लिए हमें एक और 5 चाहिए होगा जिसकी पावर कितनी हो 3। क्यों, क्योंकि 5 इंटू अगर 5 की पावर 3 है, बेसिस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। 1 अगर जिसकी पावर नहीं होती तो उसकी कितनी पावर होती है 1 प्लस 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यही हमने यहाँ पर किया। अगर इसे हमने 5 की पावर 4, नहीं तो आप डायरेक्ट ना लिख पाओ तो ऐसे लिख देना, एक पावर इससे कम 3 है, क्योंकि फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, पता चले ऊपर भी आप 4 से कर दो। नहीं, हमने क्या लिया है अपनी तरफ से 5 की पावर 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से। 125 into 7 इज इक्वल्स टू 875/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ऐड हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 875/10 की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 0.087 एंड 5। सो फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो में हमने पूरा इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, ओवरव्यू देख लिया चैप्टर का। अब इसी के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।